हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की बिगनिंग में यान और फेंगली एक ही जगह आ रहे थे। यान उसे पूछता है कि वे यहाँ क्यों आई है। फेंगली वहाँ रिहान को देखने आई थी। यान ये सुनते ही जेलस फील कर रहा था। देन मीनू और रिहान के बीच मुकाबला हो रहा था, जिसमें मीनू रिहान से हार जाता है। क्लास ओवर होने पर मीनू यान के पास जाकर बैठ गया था और फेंगली रिहान की तारीफ करने लगी थी कि ताइक्वांडो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर उसे पता होता तो वे डांस क्लास नहीं जाती। वे उसे लैब के केस में हेल्प करने के लिए थैंक्स कर रही थी और उसके बदले रात के डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन यान फैमिली को रिहान के साथ नहीं जाने देना चाहता था। वे वहां आकर रिहान को चैलेंज करता है। जब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई थी तो यान ने भी अपनी तरफ से फुल कंपटीशन दिया था। वे दोनों एक ही साथ एक दूसरे को हिट करते हैं, जिसमें यान बेहोश हो गया था। उसे फैंगली का फ्लैशबैक दिख रहा था और उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में ही उलटी हैं। वे उठते ही फैंगली के बारे में पूछ रहा था, पर मीनू को नहीं पता था। रात होने पर फैंगली यान पर गुस्सा कर रही थी कि उसकी वजह से वे आज रिहान के साथ डिनर पर नहीं जा पाई। अगर वे उससे दोबारा पूछेगी तो वे क्या सोचेगा। देन नेक्स्ट डे क्लास में फैंगली को रिहान नहीं दिख रहा था, तो मीनू से पूछने पर पता चलता है कि लैब में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वे हॉस्पिटल में हैं। देन हॉस्पिटल में डॉक्टर यान को दवाई लिखकर दे रहे थे कि वे अब ठीक हो गया है। तभी वहाँ वह फैंगली को देखता है। वे बार बार अंदर बाहर कर रही थी। फैंगली तो वहाँ रिहान से मिलने आई थी, लेकिन यान को लग रहा था कि वे उससे मिलने आई है। फैंगली हिम्मत करके रिहान के पास आ गई थी। रिहान उससे फोन में मैसेज करके बताता है कि वह अभी बोल नहीं सकता। फैंगली उसे बताती है वह उसके लिए लंच लाई है, जिसमें उसका गला जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह उसके लिए नोट्स भी लाई थी। वह उसे नेक्स्ट टाइम लैब में ध्यान से काम करने को कहती है। यान उन दोनों को ऐसे हंसता देख वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे तो यान ने इस बार फैंगली का पैर दबा दिया था, पर फैंगली हंसते हुए कहती है वह ठीक है। यान को वह आज अलग लग रही थी, तो फैंगली बताती है आज एक अच्छा दिन है जो मूड को बेटर बनाता है। लाइफ वोल्टेज की तरह होनी चाहिए। पास्ट में जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, जैसा ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यान ऐसा करने को मना करके उससे उसके पास्ट के बारे में बताने को कहता है। फैंगली पूछती है क्या वह सच में अपनी याददाश्त को उन्हें खो दिया है, सच में उसे कुछ याद नहीं। फिफाई ने फैंगली को अपनी ही जगह जॉब दिला दी थी। वे उसे डिनर के लिए ट्रीट देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ यान आ गया था, तो फैंगली उसे देखकर कहती है अगर वह यहाँ पास्ट के बारे में पूछने आया है तो उसका टाइम वेस्ट ना करे। पर यान उससे नहीं पूछता। वे अपने लिए एक हॉट अमेरिकानो ऑर्डर देकर बताता है कि उसके पास आज बहुत समय है, वे उसका वेट करेगा। फिफाई उससे पूछती है कि क्या वह उसे दोबारा से परेशान कर रहा था, तो वे उसे सारी बात बताती है कि उसने अपनी मेमोरी खो दी और वह चाहता है कि वे उसे सब कुछ बता दे। ये ठीक है कि वे भूल गया, लेकिन वे चाहता है कि मैं उसे याद आ जाऊं। वे उसे थोड़ा पागल लग रहा था। फिफाई उसे एक आइडिया देती है कि ये देखने के लिए कि वे रैली में कुछ भूला है या नहीं, पहले वे उसके साथ एक मजाक करे। फैंगली उसके पास उसका ऑर्डर लेकर जाकर कहती है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। वे उससे 1000 युआन मांगने लगी थी। जब यान उसकी क्लास में ट्रांसफर हुआ था तो उसने उससे पैसे उधार लिए थे। वे इंटरेस्ट के साथ पैसे बताने जा रही थी, तो यान कहता है उसने अपनी याददाश्त खो दी है, लेकिन अपना आईक्यू नहीं खोया। वे उससे उसका सबूत मांग रहा था, तो फैंगली वापस जाकर फिफाई को बता रही थी कि कोई मूर्ख ही होगा जो उसे पैसे देगा। वे उसे कवर करने को कहकर वहाँ से चुपचाप चली गई थी। इधर रिहान की दोस्त उसके पास खाना लाई थी। वे वहाँ पहले से रखा लंच और वह नोटबुक देखती है। देन जब फैंगली बाहर आई थी तो वह यान के बारे में ही सोच रही थी। वे अपने को समझाती है कि वे यान की परवाह क्यों कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे याद करता था या नहीं। जब वे रिहान को देखने हॉस्पिटल पहुंची थी तो उस लड़की ने फैंगली का लंच बॉक्स डस्टबिन में डाल दिया था। फैंगली उनकी बातें सुनती है, जिसमें वे कह रही थी कि रिहान और वह बचपन के दोस्त हैं। उसने उसकी क्लासेस में काफी हेल्प की थी, तो उसे रिजेक्ट ना करे। फैंगली उदास होते हुए अपने से कह रही थी कि वे पूरे दिन खुश रहती है। वे रिहान की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, तो वे एक परफेक्ट कपल हैं। तभी वहाँ यान आया था, तो फैंगली डर गई थी। वे उससे पूछती है वे उसका पीछा क्यों कर रहा है। यान कहता है वह तो कंप्यूटर रूम से बाहर आया था। वे उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ सुना। यान ने सब कुछ सुन लिया था। वे उससे कहता है कि
कोई भी ऐसी लड़की को पसंद नहीं करेगा जिसके पास कोई अच्छा टेस्ट ना हो, जैसा रिहान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फैंगली सोचने लगी थी कि वह सब कुछ जानता है, तो वह उसे रिहान को दिया लंच बॉक्स खाने को देती है। फिर वह उसे हंसते हुए बताती है क्या वह उसे पसंद आया, उसने इसे डस्टबिन से उठाया था। यान गुस्से से पूछता है क्या वह जीने से थक गई है, तो फैंगली इस पर उसे चिढ़ाकर दिखाती है। देन वे उसे बताती है कि जब वह उसकी क्लास में ट्रांसफर हुआ था तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह इसे भूल गया, शायद इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं था। उसे भी कई क्लासमेट याद नहीं क्योंकि वे इम्पोर्टेंट नहीं। यान को फिर भी जानना था, तो फैंगली पूछती है उसे क्यों जानना है। यान कहता है उसकी वजह से। फैंगली की हैरानी से देखने पर वह हंसते हुए बताता है कि वह मजाक कर रहा था। फैंगली को लग रहा था कि यान अपनी भूलने की बीमारी का भी एक झूठ बोल रहा है। यान फैंगली को विश्वास दिलाने के लिए वह उसे 1000 युआन सेंड कर देता है। देन फैंगली उसे अपनी दोस्त को दिखाते हुए बताती है कि वह सच में सब कुछ भूल गया है। फिफई उसे लक्की बता रही थी, तो फैंगली यान को पैसे वापस करने को कह रही थी, लेकिन वह उसे ऐसा ना करने को कहती है क्योंकि यान ने उसे काफी परेशान किया था। वह बदला लेने का टाइम है, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। वे यान को 2 घंटों में उससे मिलने का मैसेज करती है अगर वह अपने पास को याद करना चाहता है। यान जब फैंगली के पास आया था तो वह पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। फैंगली बताती है उसने उसका बहुत देर तक वेट किया तो उसे अब प्यास लग रही है। यान को लग रहा था कि वह उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन यान को उसकी बात माननी पड़ी थी। फैंगली की ड्रिंक बताने के बाद वह अंदर लेने चला गया था। तभी 2 स्टूडेंट बात करते हुए जा रही थी कि नया ट्रांसफर बॉय बहुत हैंडसम है। फैंगली को ये सुनते ही अपना पास याद आ गया था कि हैंडसम लड़के सच में पॉपुलर होते हैं, लेकिन जब वह उससे मिली थी तो वह उसके लिए एक शैतान था। पास में फैंगली मुस्कुराते हुए स्कूल जा रही थी। उसी रास्ते में यान ट्रांसफर स्कूल के पहले दिन जाने को तैयार था। उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि अगर वह उसकी जगह होता तो उन्हें समझ पाता। इधर फैंगली की साइकिल के ब्रेक फेल हो गए थे। वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी यान अपनी कार से निकल गया था। वह फैंगली को चिल्लाते हुए बस खड़े देखता रहता है और वह आगे जाकर गिर गई थी। यान वापस कार में बैठकर अपने डैड से कह रहा था कि वे उनकी 3 मेंबर की फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फैंगली उसकी कार को देखकर कहती है समाज के लोग इतने उदासीन हो गए हैं। देन सर नए ट्रांसफर स्टूडेंट यान को सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे। वे उसे फैंगली के पास बैठने को कहते हैं। जब वे वहां आकर बैठा था तो फैंगली उसे घूरते हुए देख रही थी क्योंकि उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। सर फैंगली को बाहर लाकर समझाते हैं कि नए स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार करे। फैंगली सर से पूछती है वो ही क्यों, तो सर समझा रहे थे कि वह उसका डेस्कमेट है, एक दूसरे का ख्याल रखे, नए स्टूडेंट को अलग ना करे, नहीं तो अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। देन फिफई आकर उस हैंडसम बॉय को फैंगली को दिखाने को बोल रही थी, जिसे सारी लड़कियां बाहर से अंदर झांक रही थी। क्लास की मॉनिटर रूम का गेट बंद करने जा रही थी तो फैंगली झूठ बोलकर उसे अंदर ले आई थी, लेकिन यान वहाँ सो रहा था। तभी फैंगली को आइडिया आया था कि वह सभी लड़कियों से क्यूआर कोड के साथ पैसे चार्ज करके यान को दिखाएगी। फिफी उससे कहती है अगर टीचर को ये पता चल जाएगा तो क्या होगा। वे उसे आवाज नीचे रखने को बोलती है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं। उसने विंडो पर क्यूआर कोड लगा दिया था। वह उसे पैसे देंगे तभी यान को देख पाएंगे। सभी लड़कियों ने फैंगली को पैसे सेंड कर दिए थे और वह उसके मुंह से बुकों का पहाड़ हटा देती है। प्रेजेंट में यान उससे पूछता है कि वह इतनी ब्रेव थी कि उसने उसका फायदा उठाया। फैंगली बोलती है उसने थोड़ा मनी बनाया, पर अफसोस ये था कि जब वह छोटी थी उसे ये नहीं पता था कि टाइगर को उकसाया नहीं जा सकता। वे उन पैसों से अपने दोस्त को आइसक्रीम खिलाती है। फिफई उसे थोड़ा सावधान रहने को बता रही थी क्योंकि पता नहीं कि वह बड़े शहर से यहाँ क्यों ट्रांसफर हुआ है। फैंगली कहती है उसे पता है कि वे क्या कर रही है। देन जब वे घर जा रही थी तो यान को 3 लड़के परेशान कर रहे थे। वे उससे पैसे मांग रहे थे। फैंगली वापस आकर एक्टिंग करते हुए फोन पर सर को कह रही थी कि उसने न्यू क्लासमेट को देखा और कुछ दूसरे क्लासमेट भी हैं स्कूल के रास्ते में। वे तीनों वहाँ से ये सुनते ही चले गए थे। यान हंसते हुए कहता है कि बस करो, तुम्हारा फोन उल्टा है। फैंगली गुड बाय करते हुए चली गई थी। नेक्स्ट डे यान उससे सर के ऑफिस जाने को कहता है क्योंकि सर को फैंगली का क्यूआर कोड मिल गया था। वे चिल्लाते हुए पूछते हैं कि उन्होंने उसे न्यू स्टूडेंट को ख्याल रखने को कहा था
और वे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कह रहे थे। फैंगली सर से कहती है वे उन पैसों को क्लास की चीजों पर खर्च करेगी, लेकिन सर उसकी सजा में उसका फोन जब्त करने को कह रहे थे। गुस्से से वापस आकर फैंगली यान से पूछती है कि उसने उसकी रिपोर्ट की। यान कहता है ताकि वे अच्छे से सेवा करे। देन सर और यान एक साथ खाना खा रहे थे। सर यान को बताते हैं कि वे उसके फादर का दूर का रिश्तेदार हैं। वे एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने उसे उनके पास छोड़ा। वे फैंगली का फोन उसे वापस देने को कह रहे थे और समझाते हैं कि उसे क्लासमेट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने चाहिए। फैंगली अच्छी लड़की है। देन आगे दिखाते हैं फैंगली अपनी दादी के लिए गर्मियों में पहनने के लिए जूते लाई थी। वे उन्हें पुराने फटे हुए जूते फेंकने को कहती है। तभी बाहर यान उसे उसका फोन लौटाने आया था। उसकी दादी उससे पूछती है कौन आया है। फैंगली के बताने पर वह अंदर लाने को कह रही थी, पर फैंगली कह देती है कि उसे अभी जाना है। यान जा ही रहा था, पर यह सुनकर वह कहता है उसके पास बहुत टाइम है। दादी उसे फोन वापस करने के लिए धन्यवाद कह रही थी। वे फैंगली को भी कहने को कहती है। दादी यान के खाने के लिए तरबूज लाई थी। यान उसे बड़े मजे से खाने लगा था, तो फैंगली उसे ही देखी जा रही थी। वे उसे जाने को कहती है। देन जब वे जा ही रहा था तभी वहाँ की लाइट बंद हो गई थी। फैंगली उसे चेक करने टेबल पर चढ़ गई थी। वे यान के ऊपर गिर जाती है और तभी लाइट भी उनकी फोटो खींचने लगी थी। यान उसे सोफे पर गिरा देता है। फैंगली ये बताते बताते सोने लगी थी। यान से पूछती है कि वे क्या कह रही थी। यान के बताने के बाद वह कहती है कि उसे पता होना चाहिए कि वे उसे इतनी नफरत क्यों करती है। जब वे वापस डूम जा रहे थे तो रिहान का मैसेज आता है कि वे उसके साथ डिनर पर नहीं चल पाया। फैंगली खुश होते हुए रिप्लाई कर रही थी वे उसे दोबारा कैंटीन में इनवाइट करेगी। देन वे यान से कहती है उसको उसे ब्लैकमेल नहीं करना था। वे उसके पैसे वापस लौटा देती है, बस वे उसे आज रात के खाने का मुआवजा मांग रही थी। यान उल्टा फैंगली से ही मुआवजा देने को कहने लगा था, क्योंकि जब वह आया था तो उसने उसे गोरिल्ला बनाकर पैसे कमाए। वे उसके काफी सारे शौक गिनवाता है, सोना, म्यूजिक सुनना, ताइक्वांडो क्लास, फिर रेडियो स्टेशन। इससे उसकी लालच और भी बदतर हो गई। सौभाग्य से उसने उसके बुरे कामों को पकड़ लिया और उसको पाप करने से बचाया। फैंगली यान को पागल कह रही थी क्योंकि वह सब गलती उसने ही की थी, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर रहा और उसे फंसाना चाहता है। यान कहता है वे जानता है कि कौन सबसे अच्छा है। वे कभी दूसरों को बिना किसी कारण धमकाता नहीं है, इसलिए जो उसने कहा वह बहुत बेकार था। लेकिन लोग अपने नजरिए से देखते हैं, जैसा वो अपने क्राइम को छुपाने के लिए ऐसा करती है। फैंगली बोलती है उसे लगा वह पहले जैसा बुरा नहीं रहा। अगर उसे लगता है वे गलत है तो वह उससे अपने पास के बारे में ना पूछे। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है।